भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने कल बताया था कि आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही सुख है, आत्मा ही वीर है, आत्मा ही संयम है, आत्मा ही शील है और आत्मा ही त्याग है। आदाहु मत झणाणे, आदा में दंसणे चरते, आधा पच्च खाणे, आधा में संबरे जोय। आचार्य भगवान कुंद कुंद सोम हुए हमारे विषय में हम आप लोगों से कई बार बता चुके हैं, जिन्होंने एक पत्थर की प्रतिमा से भी बुलवा लिया था। तो महान आचार्य हैं पत्थर की देवी से, सामान्य नहीं है। हम आपको बता चुके, यद्यपि जब श्वेतंबर दिगंबर दोनों संप्रदाय वाले दर्शन करने गिरनार में गए थे तो उसमें मूल नायक हमारे आचार्य महाराज थे, कुंद कुंद स्वामी मूल बड़े आचार्य, और श्वेतंबर लोग भी अपने अपने हिसाब से कर रहे थे। तो विवाद ना हो, क्योंकि दिगंबर साधु निर्गंथित साधु विवाद नहीं चाहते हैं, संवाद नहीं चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हैं, क्षमता चाहते हैं, धर्म चाहते हैं, धर्म की प्रभावना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा तो चलेगा नहीं, विवाद बढ़ेगा। तो ये पत्थर की प्रतिमा है, देवी है, अंबिका देवी। वो बोल दे कि कौन सा धर्म पहला है तो अपन कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। बोले ठीक, उन्होंने भी साथ बात स्वीकार कर ली, बुलवाओ। श्वेतंबर बुलवाना चाहा। हम आपको कई बार बता चुके, सत्य सत्य होता है, इसलिए सत्य के आगे डरना नहीं, कभी कभी नहीं, भयभीत नहीं होना। दुल्हन सुनाई थी हमने आपको शाम की टाइम शायद, चाहे परवाह मत करना, याद रखना, परवाह मत करना, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, चलना उसी रास्ते से जो रास्ता स्वच्छ और साफ हो। क्या? क्योंकि ये दुनिया तो जीने नहीं देगी। यदि हम तुम्हारे अनुसार चलें तो बच्चे नहीं जीने दे हमें, या नहीं दे। हाँ, बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो दुनिया की चिंता करोगे ना, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अब वर्तमान में ले जाओ, अपन वर्तमान पीढ़ी में वर्तमान की चिंता करने लगे दुनिया की, तो कुछ नहीं कर पाए, ना पढ़ाई ना लिखाई ना कुछ भी नहीं हो पाए, कुछ भी नहीं हो पाएगा। संसार की क्रियाएं भी नहीं हो पाएंगी, पढ़ाई लिखाई भी नहीं, कुछ भी नहीं हो पाएगा, व्यापार नहीं चल पाएगा। एक बात बताऊं, तुम प्रवचन नहीं सुन सकते दुनिया की चिंता करने लग जाओ तो। ये माताएं प्रवचन में नहीं आ सकती, बहनें क्लास में नहीं आ सकती, दुनिया की चिंता करने लग जाए। क्यों? लोग देखते हैं घूर घूर के, कहाँ जा रही, कब तक आ रही, क्या कर रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या। कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। आप माता चौका में जाने लगे, डेली प्रतिदिन जाओ आप बिना नागा के, चाहे बूढ़ी माता प्रेम बाई को ले लो, आप तो जाना शुरू कर दो माताओं कल से, जब तक हम तब तुम तो शादी में भाग रहे, कहाँ जाओगे? रोज जाओ, प्रतिदिन जाओ बिना नागा की। तुम्हारी घर की बहू टोंगी, हे माता बड़ी शौक हो गई था ने छोरे, इतनी तबीयत खराब छे और ये छे और मेहनत कर रही और जा रही, घर का काम कर रही, चौका बर्तन को कोई नहीं टोकेगा। कहने का अर्थ, इसलिए किसी ने लिखा परवाह मत करो, चाहे दुनिया खिलाफ हो, चलो उस रास्ते से जो स्वच्छ और साफ हो। विशेषता है। तो हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी बड़े ज्ञानी, तार्किक और दिगंबर साधु यदि दुनिया की बात सुनने लग जाएं तो साधना नहीं कर सकते। मालूम आता है क्या कहती, महाराज सर्दी आ गई, ये कर लो, गर्मी आ गई, ये कर लो, वो कर लो, पता नहीं क्या क्या मतलब रहती स्थिति। नहीं, अपने हिसाब से डंके की चोट पर चलना है, डंके की चोट पर रहना है, साधना करना है, संयम का पालन करना है और मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। दुनिया के कहने में आओगे कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी ने भी लिखा है, याद करते जाना आप लोग, वैसे याद रहती नहीं आप लोगों को, सुबह की शाम को, शाम को सुबह नहीं रह पाती तो कहाँ याद रहेंगी, पर फिर भी सुन तो लो ही। उड़ाने वो भरते हैं, उड़ाने वो भरते हैं जिनके सपनों में जान होती है। क्या? उड़ाने वो भरते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से नहीं उड़ता व्यक्ति, हौसले से उड़ते हैं लोग। आकाश में जा रहे हैं,
मैंने कल 4 लाइन सुनाई थी, 2 लाइन सुनाई थी, 2 लाइन कल भावार्थ सुनाया था। क्या? कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन 7 तीर निशाना का जमीन से भी जल निकलेगा। कोशिश कर गुजरने की, कोशिश कर गुजरने की। जो आज है थमा थमासा, वही कल चल निकलेगा। मतलब क्या? नहीं समझे? जो आज थमा थमासा है, रुका रुका सा है, आज कल वही चल निकलेगा, मतलब चल जाएगा। कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरने वालों की नौका, बोलना ज्ञानी, पार नहीं होती। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा परमात्मा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ। थोड़ा सा विकल्प बाहुबली का, एक का मोबाइल आता है, 5 लोग देखते हैं, इसलिए कहते हैं मोबाइल को स्विच ऑफ रखो, कर्मबंद होता है, विघ्न होता है। विघ्न कर्मंत्रायश। सूत्र सूत्र सीखो, सीखो, उतारो नहीं, अलग विषय है, सीखो। बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। वो तो लीन ही हो गए, क्या बात है। सुनोगे या नहीं? कोई बात नहीं भैया, बहुत संभल के, क्योंकि मैं कह रहा था हमारे आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जब देखते हैं कि ऐसी बात नहीं बनी तो बुलवा लो, कोई परेशान नहीं। स्वतंबर परेशान हो गए। तो मैं कह रहा था सत्य सत्य होता है, सत्य कभी नहीं झुकता। क्या? सत्य कभी नहीं झुकता, असत्य को झुकना पड़ता है। सत्य कभी नहीं झुकता, असत्य को झुकना पड़ता है। विश्वास करना ज्ञानी, सत्य तो बढ़िया सत्य होता है, सत्य तो चलता है। सत्य को दबाया जा सकता है, सत्य को दबाया जा सकता है, सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। स्वतंबर साधु रह गए, परेशान हो गए, बुलवाते, बोल देवी आदि स्वतंबर, आदि धर्म स्वतंबर। कहां बोलने वाली? पत्थर की देवी। वहां थोड़ी कोई रिश्वत लेना है, वहां थोड़ी कोई घूसखोरी चलना है, वहां तो सत्य है। जब हार गए बोले आप लोग बुलवा लो। तो मालूम आचार्य कुंद स्वामी ने क्या किया? अपनी पिछी उठाई। मैंने एक दिन बताया था ना, इस पिछी में बहुत ताकत है, लगवाना है। चेतन देख रहा, बोले वहां लगा दो, बाल आ जाए। नहीं, बाल आने के लिए नहीं, हाँ बाल आने के लिए नहीं, बालों को समाप्त करने के लिए। क्या? बाल आने के लिए नहीं, बालों को समाप्त करने के लिए। बाल समाप्त मतलब मोक्ष, शरीर ही समाप्त हो जाए। जिस दिन शरीर समाप्त हो जाए समझ लो हम सिद्ध परमात्मा बन चुके। जिस दिन शरीर समाप्त हो जाए समझ लो शरीर परमात्मा बन चुके। जब तक शरीर है इस प्राणों में, इस जान में, इस आत्मा में, तब तक संसारी हो, चाहे अनंत परमात्मा भी क्यों ना हो। जिस दिन शरीर नष्ट हो जाएगा उस दिन समझ लो हम परमात्मा बन चुके। कहना नहीं पड़ेगा, तो अनुभव करोगे आप। कहने का विषय नहीं है। क्या? कहने का विषय नहीं है, अंदर आत्मा का विषय है। तो कुंद स्वामी ने उठाई पीछी, बोल देवी आदि दिगंबरा आदि श्वेतांबरा। एक बार में मनाना नहीं पड़ा, क्योंकि दूसरों से मनाना पड़ता है, अपनों से नहीं मनाना पड़ता। भक्त देवी अपनी थी, भक्त थी, सच्ची थी, श्रद्धा से थी, श्रद्धालु थी। पत्थर की देवी नहीं बोली, सत्य बोला। आदि धर्म दिगंबरा, आदि धर्म दिगंबरा, आदि धर्म दिगंबरा, दिगंबर धर्म की जय हो। बस दिगंबर हमारे गुरु आचार्य कुंद स्वामी संग सहित यात्रा करते हैं, वंदना करते हैं। तो उन्होंने लिखा आधा मज्जनाणे आधा में समय जोए, आधा बच्चा खाणे, आधा मज्जनाणे, आधा दसण में दंसण चरते, आधा बच्चा खाणे, आधा में समय जोए। आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही शील है, आत्मा ही संयम है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही प्रत्याग है, आत्मा ही शंबर है, आत्मा ही निर्जर है, निर्जरा है, वो आत्मा ही मोक्ष। आत्मा को निकाल दो तो कुछ नहीं बचा, आत्मा को निकाल दो तो कुछ नहीं बचा।
आत्मा को अलग कर दो। इसी संसार में कितने द्रव्य होते हैं? द्रव्य कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? जोर से बोलो ना। ऐसे बोलते हो जैसे कुछ खाए पी ना हो। कल नहीं खाए तो कुछ क्या? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों में यदि जीव द्रव्य हटा दिया जाए तो कोई द्रव्य नहीं बचे। क्या? यदि 6 द्रव्य में से जीव द्रव्य हटा दो तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि जीव द्रव्य के लिए सब कुछ है ही, मान के चलो। जीव द्रव्य के लिए सब कुछ है। जीव द्रव्य की न्यारी चाल बोलते ना, क्या? जीव द्रव्य की न्यारी चाल नहीं पढ़े हो 6 ढाला में? जीव की न्यारी चाल है, अलग से है। 5 द्रव्य अजीव हैं, सिर्फ एक जीव जीव है, एक द्रव्य जीव है। 5 द्रव्य सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए। 5 द्रव्य अन्य के लिए अन्य कर रहा, पर जीव द्रव्य किसी लिए कुछ नहीं कर रहा, स्वतंत्र है, अपने लिए कर रहा मात्र। जीव द्रव्य सिर्फ अपने लिए कर रहा, दूसरों के लिए नहीं कर रहा, कोई द्रव्य का उपकार नहीं कर रहा। पुद्गल द्रव्य सुख दुख जीवन मरण अपने लिए कर रहा है, हमारे लिए दे रहा है। आयु श्वास श्वास प्राणपान आदि आदि ये मन हमारे लिए दे रहा है। आकाश द्रव्य जीव द्रव्य को स्थान दे रहा है, पुद्गल द्रव्य को स्थान दे रहा है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य चलने और ठहरने में सहायक बन रहा है। पर जीव द्रव्य के लिए पूछा भगवान कि जीव द्रव्य क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा परस्परो गुरु जीवानम, बस जीव जीव का ही उपकार कर रहा, बाकी किसी का उपकार नहीं कर रहा, तस्वार्थी है। इसलिए आत्मा को निकाल दो यदि तो कुछ नहीं बचा। एक बार ध्यान से सुनना सभी लोग। एक मकान में आग लग गई। कहाँ? मकान में। और मकान में आग लगती हुई सामान जलने लगा। प्रयास किया नौकरों ने, सबने, मुनीमों ने उस सामान को अलग करने का, सब बाहर करने का प्रयास किया। सेठ जी बाहर आए, देखा, बोले बेटा सब सामान निकल गया। बोले सब सामान कीमती कीमती बेशकीमती, बेशकीमती मतलब बहुत ज़्यादा कीमती सामग्री सब निकाल ली। बोले ठीक है। पत्नी आई पीछे से, बोले स्वामी 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 वो बच्चा सो रहा था कमरे से, उसको निकाला कि नहीं? और उसको तो निकाला ही नहीं, सब कुछ निकल गया था। एक ही लड़का था, कमरे में सो रहा था, जल के राख हो गया। समझ रहे हो कुछ मुकेश भैया? समझ रहे हो क्या? बच्चा था, एक लड़का था, जल के राख हो गया। जब जल के राख हो गया, विश्वास करो सब रोने लगे, क्या हो गया क्या हो गया? अरे बोले बेशकीमती सामग्री जिनके लिए निकाली वो तो बचा ही नहीं। जिसके लिए क्या सामग्री थी, जिसके लिए धन जोड़ा, जिसके लिए मकान बनाया, जिसके लिए दुकान थी, जिसके लिए जमीन खरीदी, जिसके लिए सब कुछ सामग्री एकत्रित की, वो तो बचा ही नहीं। जिसका मालिक वो था, जिसका स्वामी था, जिसे संभालना था, वो तो बचा ही नहीं। अब क्या काम का वो सामग्री? किस काम की, किसके लिए आएगी? इसलिए जब बच्चा ही नहीं बचा, संतान नहीं बची, जो अधिकारी था, मालिक था, स्वामी था, नाथ था, उसका वही नहीं बचा, तब किसके लिए सामग्री? कीमती सामग्री किसके लिए? जैसे बारात हो, कमलेश की बारात गई पर कमलेश नहीं गया। काहे काम की बारात माता? हाँ क्या बात, काहे काम की बारात? किस काम की बारात? कोई काम की नहीं। दूल्हा के अभाव में बारात बेकार है, दूल्हा के अभाव में बारात बेकार है। प्रतिमा के अभाव में मंदिर मतलब नहीं है, प्रतिमा के अभाव में मंदिर मतलब नहीं है। भगवान की दिव्य देशना के अभाव में समोषण व्यर्थ है। और विश्वास करना ज्ञानी, यदि हमारी आंखों की रोशनी ना हो तो हमारा चेहरा व्यर्थ है। आंखों में रोशनी ना हो तो चेहरा सुंदर नहीं लगता है। और सुनो ज्ञानी, भोजन में नमक ना हो तो भोजन का स्वाद व्यर्थ है। और पत्नी का यदि पति नहीं है तो पत्नी का श्रृंगार व्यर्थ है। ऐसे ज्ञानी ध्यान रखना, हमारी आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई काम नहीं है। इसलिए जो कुछ कर रहे हैं हम अपनी आत्मा के लिए करना चाहिए, आत्मा के लिए करना चाहिए। शरीर तो नष्ट होना ही, जलना है, राख होना ही है। क्या? ये शरीर तो नाक होना ही है, नष्ट होना ही है। उसी के हम पीछे घूम रहे हैं, इसी के पीछे लग रहे हैं। जितना भी श्रृंगार कर रहे हैं इस शरीर के लिए कर रहे हैं, जितना भी खिला पिला रहे हैं इस शरीर के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा ध्यान रखना, आत्मा, आत्मा ही हमारी
ज्ञान है, आत्मा दर्शन, आत्माचारित, आत्माशील, आत्मा सब कुछ। इसलिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, निकाल लो एक गाथा 82 अर्थात 82 नंबर गाथा, बहुत सुंदर गाथा के माध्यम से हमारे आचार्य भगवान उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, निकाल लो, सबको दे दो और सब ले लो, एक दूसरे सबके पास रखे हैं टेबल पर वही ग्रंथ। एक बार हम पढ़ेंगे, आप लोग एक स्वर में, उच्च स्वर में बोलना है ना, बातें नहीं करना यहाँ वाली, बिल्कुल उच्च स्वर में बोलना, ठीक है ना। जो पर्याणय पिपड़ू सो परिचयियवन्तु सो सन्ना सुमुणे तु केवलणानि उत्तु। क्या हर बार, हर जगह, हर गाथा में, क्योंकि अध्यात्म तो इसी को कहते हैं। अध्यात्म किसका नाम है भैया? अध्यात्म का मतलब है आत्मा में अंदर की ओर ले जाने वाला ग्रंथ अध्यात्म ग्रंथ कहलाता है। और आत्मा को छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं बचा। बहिरात्मा की यही विशेषता है, वो आत्मा का ध्यान नहीं देता, पर में जाता है, पर को देखता है, शरीर में जाता है, परिवार में जाता है, रिश्तेदारों में जाता है, सब में लीन होता है। और आत्मा को इसलिए उसको शरीर का सुख को सुख मानता है, शरीर के दुख को दुख मानता है, शरीर के संबंधियों को संबंध मानता है, शरीर के संबंधियों को संबंध मानता है, शरीर के मित्रों को मित्र मानता है, शरीर के शत्रु को शत्रु मानता है, शरीर के मकान को मकान मानता है, पर अपनी आत्मा को नहीं समझ पाता कि आत्मा क्या है। जैसे किसी ने तुम्हें चांटा मार दिया विनोद भैया, तो किसको लगा, शरीर को कि आत्मा को? लग गया। अब बताओ तुम चांटा मारने वाले के प्रति क्या करोगे?